नमस्कार दोस्तों। अभी बीएसएससी बिहार के जो है इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट, ये एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। हम ये सभी प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, फिर इसके बाद प्लेटफॉर्म का करवाएंगे और इसी तरह सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसके पद की शपथ जो है राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आर्टिकल अगर पूछे तो आर्टिकल 219। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो चुनावी विवादों का निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगर आर्टिकल इसमें पूछे तो आर्टिकल 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित किसमें है? तो ये जो है आंसर डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने आर्टिकल तक है? जो 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये जो है संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं और मौलिक अधिकार करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सिविल सेवा बोर्ड के पादेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो पादेन अध्यक्ष होते हैं और ये भारत सरकार के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होता है उसके माध्यम से उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्यों है कि इसमें जो है कोई वंशानुगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को चंपारण आने की आमंत्रण किसने दिया था? तो आप जानते हैं कि चंपारण आने का आमंत्रण जो है राजकुमार शुक्ला द्वारा किया गया था और 1917 में जाके चंपारण सत्याग्रह हुआ और यहीं से महात्मा गांधी पूरी तरह से चर्चित हो गए भारतीय इतिहास में। और अधिवेशन पूछे जो कौन सा अधिवेशन में दिया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, उसी में राजकुमार शुक्ला आए थे और महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। नेक्स्ट है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो गंधार कला जो है इसे ही इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा अमीरों का दमन किया गया था। उसके द्वारा और कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, जैसे सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, एकता प्रणाली चलाई गई,
40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्काने चहलगामी के नाम से जाना जाता है। ये सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम जो थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और इसे 1784 ईस्वी में एक मंगलोर की संधि हुई और इसी के द्वारा इस युद्ध को शांत करवाया गया। अगर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछे तो तीसरा जो हुआ था वो 1790 से 92 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्त व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो मुख्य विशेषता जो थी वो भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो अकबर के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। कब? तो 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि नीचे दिए गए घटना तथा उसकी तिथि का सही मिलान करें। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो हुआ था 19 मार्च 1919 ईस्वी में। रॉलेट सत्याग्रह उसके बाद जस्ट बाद हुआ था, ये मार्च में हो गया। और रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में। उसके बाद जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होगा? तो ये जो है पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में होगा। फिर उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन होगा 2 दिसंबर में जाके। यानी सबसे पहले रॉलेट एक्ट आता है मार्च में, फिर सत्याग्रह होगा अप्रैल में, फिर वही सत्याग्रह के जस्ट बाद अमृतसर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। फिर सारी घटना जब हो जाती है उसके बाद 2 दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी तरह आप इसमें मिलान कर लेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। तो आरोही क्रम को क्या होगा? तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश जो है कितना सीमा के साथ सकती है? तो 4096। चीन अगर कहें तो चीन जो है 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान अगर कहे तो पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर है। और नेपाल जो है 1751 है। 1751 है। और उसके बाद अगर म्यांमार पूछे तो म्यांमार हो जाएगा 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। यानी सबसे कम जो सीमा लगाती है वो अफगानिस्तान लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें जो है रोहतास जो है वो नहीं है। बाकी नवादा, मुंगेर और जमुई तीनों जिला है। रोहतास कौन सा एरिया में आता है? तो विंध्यन प्रकार के चट्टान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? पहला कथन है कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये भी सही है।
तीसरा है हिमालय के पिरपंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही है। और चौथा जो है ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी चारों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कि बादाम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो बादाम कहाँ पे है? बादाम उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में, और केंद्रमुख जो स्थित है वो केंद्रमुख कर्नाटक में है, और नोआमुंडी झारखंड में। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। इसी तरह दक्षिण अमेरिका का अगर पूछे कि दक्षिण अमेरिका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट कौन सा है, तो ओजस डेल सेलाडो। उत्तर अमेरिका का पूछे तो माउंट मैकिनले, और यूरोप का पूछे तो एल्ब्रूस। इस तरह दूसरे पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो दक्षिण पश्चिम ओर से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान जो है उसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। ताजिकिस्तान का दुशांबे, और किर्गिस्तान का बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। ये थोड़ा अल्टर टाइप के नाम है, इसलिए इसको याद रखेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो अवमूल्यन में सबसे संभावित जो प्रभाव होगा वो किस में होगा? तो निर्यात में होगा, यानी निर्यात में वृद्धि होगा। अच्छा, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब होता है कि किसी देश के द्वारा मूल्य को जानबूझकर अपने जो, जैसे भारत में रुपए चलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानबूझकर अपना रुपए का दाम को कम किया डॉलर के अपेक्षा, तो इसे ही अवमूल्यन कहा जाता है। तो इसमें जो है निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। क्यों? कि अगर मान लो डॉलर है अमेरिका का और भारत के रुपए का रेट गिर गया तो वो लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगेगा, क्योंकि उनको कम पैसे में ज़्यादा सामान मिलेगा, इसलिए भारत के निर्यात में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसे कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई के संबंधित नहीं है? आरबीआई जनता को डायरेक्ट पैसा उधार नहीं देती है, आरबीआई बैंक को उधार देगी, इसलिए ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी जितना कथन है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो ये जो है तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1961 से 66 में इसी का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत में कृषि उत्पादक से संबंधित बाजार का विनिमय
कौन करता है? तो इसका जो विनिमय होता है वो किन के द्वारा किया जाता है? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा। जितनी भी फसलें हैं, फसलें के बिक्री के लिए मंडी एवं उचित मूल्य दिलाने की सुविधा जो देता है वो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया? तो बांग्लादेश के द्वारा। अभी 23 मई में एक सम्मेलन हुआ, कहाँ पे? दिल्ली में। तो इसी में रेल मंत्री भी मौजूद थे और इन्होंने एक इंजन गिफ्ट के रूप में बांग्लादेश को दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो मजबूती रहे, क्योंकि भारत के एक पड़ोसी देश हैं। एक पड़ोसी तो जानते ही हैं, उसके साथ कभी बनता नहीं है। दूसरा चीन है, उसके साथ भी कभी नहीं बनता। तो बांग्लादेश के साथ अभी संबंध जो है बहुत अच्छे चल रहा है, तो इसी को मजबूत करने के लिए उपहार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया? तो कितना किया है? 2183। अभी टोटल 22 फसलों में, कभी कभी पूछ दिया जाता है जो इस बार कितने फसलों में एमएसपी दिया गया, तो अभी टोटल 22 फसलों में एमएसपी लागू किया गया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो टोटल 22 फसलों में एमएसपी लागू किया गया है। धान में 2183 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये जो है पोषण भी पढ़ाई भी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान। चंद्रयान से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल में अभी बीपीएससी टीचर में क्वेश्चन लगातार उससे आ रहा था। TRE 1 में भी आया है, TRE 2 में भी आया है। TRE 2 में हालांकि आदित्य L1 के बारे में भी पूछा गया था। तो चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में परिक्षेपित किया गया, कुल वजन कितना था? तो इसका जो कुल वजन था वो 3900 किलोग्राम था। अच्छा, उसको भेजा कब गया था? तो भेजा गया था 14 जुलाई में। किसके थ्रू से भेजा गया था? तो LVM-3M4 के द्वारा ये पूछा जाता है। और लैंडिंग जो हुआ था वो 23 अगस्त में हुआ था और सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ। अगर पूछा जाए जो कौन सा पॉइंट में हुआ था, तो वो शिप पॉइंट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिप पॉइंट में। यानी इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। कौन कौन सा है कि चंद्रयान 3 किसके थ्रू से गया था? तो LVM-3M4 कहाँ से भेजा गया था? तो इसरो से भेजा गया था। भेजने का डेट क्या है? तो 14 जुलाई है। कितना वजन का था? तो 3900 किलोग्राम था। कब लैंडिंग हुआ? तो 23 अगस्त को हुआ है। और कौन सा पॉइंट में हुआ है? तो दक्षिण पॉइंट में हुआ है। दक्षिण पॉइंट का उस जगह का नाम रखा गया है शिप पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया? दुबराज चावल जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, बिहार में अगर पूछे तो बिहार में कौन सा चावल के बारे में किया गया है? तो मिर्चा चावल। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में रिवाम को, लद्दाख में सिंग स्कोस को, उत्तर प्रदेश में हाथरस की हींग को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य और उनके राज्यपाल में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है त्रिपुरा सही नहीं है। त्रिपुरा का जो राज्यपाल है, त्रिपुरा का राज्यपाल ऊपर में केरल है, केरल का मोहम्मद आरिफ खान, ये तो बिल्कुल सही है। नागालैंड है ला गणेशन, ये भी सही है। और उसके बाद है नीचे जो आपका गया राजस्थान, राजस्थान का जो है कलराज मिश्रा, कलराज मिश्रा भी आपका सही है। और गुरमीत जो है, गुरमीत वो उत्तराखंड का है।
गुरमीत कहाँ के हैं? तो उत्तराखंड के। और त्रिपुरा का जो है त्रिपुरा का है सत्यदेव नारायण। सत्यदेव नारायण त्रिपुरा के हैं। नारायण, सत्यदेव नारायण त्रिपुरा का है और गुरमीत सिंह जो है वो उत्तराखंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीम हिस्सा लिए? तो टोटल 10 टीम हिस्सा लिए। और कितने मैच खेले गए? तो 48 मैच खेले गए थे। टोटल 48 मैच खेले गए थे। और शुरुआत कब हुआ था? तो 5 अक्टूबर में। 5 अक्टूबर में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया? तो पी के शाही को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। वी चंद्रन जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं। और अर्लेकर हैं, अर्लेकर राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो जॉन फासे जो है 2023 में इसे दिया गया है और एनी एर्नाक्स को 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागेव वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो जूडो कराठा जो होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो प्रोलॉग जो है कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर भाषा है? तो पंचम। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रोम में। इसकी स्थापना जो हुआ था 1974 में हुआ था। नेक्स्ट है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से इसका संबंध है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जैसे छाऊ झारखंड से संबंधित है, ढाली पश्चिमी बंगाल से, पनिहारी राजस्थान से और छपेली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है वो सितार से है। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट वादक और वाद्य यंत्र हैं जैसे बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? शाहनाई से है। अल्लाह रखा खान तबला से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है और भजन सोपारी संतूर से संबंधित है और इंद्रलाल राणा पखावज से संबंधित है। फिर एक बार बोल देते हैं, जैसे बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, अल्लाह रखा खान तबला से, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से, भजन सोपारी संतूर से और इंद्रलाल राणा पखावज से। जब हम इस प्रकार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे तो आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, उससे याद जल्दी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है फ्राइडे के विद्युत चुंबक की प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? तो लाल रंग का परास जो होता है वो 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। उसी जगह में अगर वैगनी रंग का पूछे तो 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम तक होगा। अगर जामुनी का पूछे तो 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम, नीला का 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम तक, हरा का 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम तक होता है और पीला का 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम होता है। नारंगी का 5900 से 6200 और लाल का 6200 से 7800, यानी सबसे ज़्यादा लाल का होता है और सबसे कम जो होता है वो बैगनी का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो कंपन का आयाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो इसमें जो बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो ये इसलिए दिखाई देती है कि ये लाल रंग को परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? तो कार्य के मान जो है यानी विस्थापन में भी शून्य हो सकता है और बल एवं विस्थापन की दशाओं में परस्पर लंबवत होने से भी हो सकता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के दो तार यानी R1 तथा R2 समांतर क्रम में जोड़ा हुआ हो तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबक के विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य जो होते हैं वो रेडियो तरंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है? तो इस्पात जो है एक मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कर्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का धातु का अयस्क है। अच्छा, पोटेशियम का अगर सूत्र पूछे तो क्या है? KCl MgCl3 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है? तो 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग यानी प्रयोग होता है, किस में होता है? तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो माणिक्य और नीलम जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो चांदी का प्रतिशत इसमें बिल्कुल नहीं होता है, एकदम 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होगा? तो अल्कोहल का। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है विद्युत घनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? इसमें से जो है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, बाकी TNG, TNT, पोटेशियम क्लोराइड सभी विस्फोटक हैं। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीली हरित शैवाल है। नेक्स्ट है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे सुंदरी, सुंदरी का क्या हो जाएगा? सुंदरी का हो गया न्यू मेटाफॉर, यानी 1 का 2। उसके बाद जैसे अमरबेल, अमरबेल का है चूसन मूल, और सिंघड़ा किसमें होगा? तो सिंघड़ा है
स्वयंगी कारक मूल और प्याज जो है भूमिगत तना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है? क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? तो अधिकांश भाग जो होता है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? वो जस्ता होती है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत जो है एकदम सीधा वही प्रभावित होता है। उसके बाद आगे 76 नंबर से मैथ स्टार्ट होता है। मैथ और रीजनिंग का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, नहीं तो PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।